ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज वर्ष का 12वां सामान्य रविवार है। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आध्यात्मिक रूप से और मजबूत होने के लिए आह्वान करते हैं। हमें किस तरह सांसारिक जीवन में जीवन व्यतीत करना है, इसके बारे में बतलाते हैं। आज के तीनों पाठों में हम यह देखते हैं कि प्रभु हमें आत्मा को मजबूत करने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए विभिन्न उदाहरण के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वयं को जानो, तुम शरीर नहीं एक अनंत आत्मा हो। इस वास्तविकता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का नाम ही सच्चा धर्म है। और यह बिल्कुल सच है, क्योंकि हम अपना ज्यादा समय, पैसा और दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए करते हैं। इनकी आवश्यकता जरूर है, लेकिन हम यह भी मनन चिंतन करें कि हम किस तरह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए कार्य कर रहे हैं, जो आज के वचन का मुख्य बिंदु है। आज का सुसमाचार कहता है, उनसे डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार डाल सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। किसी ने सच कहा है, डर सिर्फ इसलिए है कि आप जीवन के साथ नहीं रह रहे हैं, बल्कि अपने मन में रह रहे हैं। आज के दूसरे पाठ संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। संत पौलुस कहते हैं, एक ही मनुष्य के द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप के द्वारा मृत्यु का, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि एक ही मनुष्य यीशु ख्रीस्त के द्वारा ही सभी मनुष्यों का उद्धार हुआ। इससे हम यह समझ सकते हैं कि ईश्वर कितने दयालु हैं। वह हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए इस दुनिया में स्वयं आते हैं। हमें अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान देना ही होगा। जो भी इस दुनिया में आया, सभी को एक दिन निश्चित समय पर प्रभु ने अपने पास बुला लिया। हमें भी एक दिन निश्चित समय पर अपने पास बुला लेंगे। आज के वचन में हम सुनते हैं, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। इसका मतलब साफ है कि हमें प्रभु में भरोसा रखना ही होगा, प्रभु में विश्वास रखना ही होगा। हमें उसे अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि मुझे भी एक दिन प्रभु के पास जाना ही होगा। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम मनन चिंतन करें, आखिर हम किससे डरते हैं, शरीर से या आत्मा से? कहा जाता है कि जिराफ खड़े होकर ही अपने बच्चे को जन्म देता है, और बच्चा करीब 2 मीटर की ऊंचाई से पहली बार जमीन पर गिरता है। जब बच्चा गिरकर खड़ा होने की कोशिश करता है, तो उसकी माता बहुत ही अनजान सा होते हुए बस उसे देखती ही रहती है, मानो उसका उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, और एक कमजोर लात से अपने से दूर फेंक देती है। और यह तब तक ऐसा होता है जब तक कि बच्चा खड़ा ना हो ले। इस तरह माता जिराफ अपने बच्चे को जंगल में रहने के योग्य बनाती है। ठीक उसी तरह जब प्रभु हमें डर के लिए बतलाते हैं, जब प्रभु हमें यह बतलाते हैं कि हमें किससे डरना चाहिए,
यह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक सशक्त करने के लिए, ताकि हम अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमें वफादार रहना है। हम जो भी कार्य करते हैं, हम अपने कामों को वफादारी से निभा सकें।